तुम्हें लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को देखने की जरूरत है। जब तुम भीतर देखना शुरू कर देते हो तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। लोग हमेशा ये सोचते हैं अगर मेरे माता पिता थोड़ा बदल जाएं, अगर मेरा साथी समझ जाए, अगर समाज थोड़ा और अच्छा हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। पर यह सबसे बड़ी भूल है। सदियों से इंसान दूसरों को बदलने में लगा है और हर बार हारा है। कभी किसी ने दुनिया को नहीं बदला, पर जिसने खुद को बदल लिया उसके लिए दुनिया बदल गई। बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। देखो, अगर तुम्हारे चश्मे पर धूल जम जाए तो सूरज भी तुम्हें धुंधला दिखाई देगा। तो क्या तुम सूरज को साफ करोगे? नहीं, तुम अपना चश्मा पोंछोगे। यही जीवन का रहस्य है। हम अपने चश्मे को साफ किए बिना दूसरों के चेहरों को धोने में लगे रहते हैं। हम हर किसी को कहते हैं तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और जब सबकी कमियां गिनते गिनते थक जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि असली धूल हमारी आंखों पर थी। सच्चा परिवर्तन कभी भी उपदेश से नहीं आता, लोगों को समझाने से वे नहीं बदलते। तुम कितनी ही बार किसी को समझाओ, गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, वो सुन लेता है, पर भीतर कुछ नहीं होता। पर एक क्षण सोचो, अगर तुम खुद भीतर से शांत हो जाओ तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। तुम्हारी उपस्थिति एक दर्पण बन जाती है। जिसे तुम छूते हो वो अपने भीतर झांकने लगता है। यही तो बुद्ध का रहस्य था। उन्होंने कभी किसी को आदेश नहीं दिया, उन्होंने बस अपने भीतर की शांति को इतना गहरा कर लिया कि जो भी उनके पास आता वो बदल जाता। दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। जो तुम सोचते हो, जो तुम महसूस करते हो, जो तुम बनते हो, वही तुम्हारे आसपास की दुनिया में प्रकट होता है। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम हर व्यक्ति में कुछ सुंदर देखोगे। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो हर कोई तुम्हें दुश्मन लगेगा। अगर तुम्हारे भीतर असुरक्षा है तो तुम्हें हर व्यक्ति प्रतियोगी दिखेगा। तो सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि तुम कैसे हो। खुद पर काम करना क्या है? खुद पर काम करना मतलब अपने भीतर की धूल को झाड़ना, अपने मन की उलझनों को सुलझाना, अपने अहंकार की दीवारों को गिराना। यह साधना बाहर कुछ पाने की नहीं है, यह भीतर कुछ छोड़ने की है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ो। अपनी शिकायतें, अपनी तुलना, अपने डर, अपनी अपेक्षाएं। धीरे धीरे तुम हल्के हो जाओगे। और जब तुम हल्के हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी हल्का होने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो तुम जहां भी जाओगे झगड़े पैदा होंगे। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हारे कदमों के नीचे फूल खिल उठेंगे। ये कोई जादू नहीं, ये एक विज्ञान है। ऊर्जा हमेशा समान ऊर्जा को खींचती है। जिस कंपन पर तुम जी रहे हो वही लोग, वही परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपनी आवृत्ति बदलो। दुनिया अपने आप तालमेल बिठा लेगी। जब तुम भीतर खिले होते हो, एक खिलता हुआ फूल कभी किसी को उपदेश नहीं देता, पर उसकी खुशबू सबको प्रभावित करती है। वो कुछ कहता नहीं, पर जो उसके पास आता है उसका मन भी खिल उठता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, इतना सुंदर, इतना सजग, इतना जीवंत कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आए वो थोड़ी देर के लिए भी खुद को याद कर ले। तुम्हारा काम दुनिया को ठीक करना नहीं है, तुम्हारा काम है अपने भीतर की गहराई में उतरना। जब तुम भीतर के अंधकार को रोशनी में बदल देते हो तो वो रोशनी चारों ओर फैल जाती है। ये समझ लो, अगर तुम एक दीपक बन जाओ तो 100 अंधेरे अपने आप मिट जाएंगे। तुम्हें दूसरों के दीपक जलाने नहीं जाने की जरूरत है, बस अपने भीतर की लौ को स्थिर करना है। लोग तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाते हैं। कभी गौर किया है, जब तुम मुस्कुराते हो तो सामने वाला भी मुस्कुराने लगता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो वो भी झगड़ालू बन जाता है। तो क्यों न मुस्कुराहट का चुनाव किया जाए, क्यों न प्रेम का चुनाव किया जाए, क्यों न खुद को ऐसा बनाया जाए कि हमारे आसपास का वातावरण भी प्रेम, शांति और सहजता से भर जाए।
खुद को पहचानो, वही असली क्रांति है। सदियों से इंसान बाहर क्रांति कर रहा है, राजनीति में, धर्म में, समाज में, पर असली क्रांति भीतर होती है। जब एक व्यक्ति खुद को पहचान लेता है तो उसका अस्तित्व ही समाज को बदल देता है। तुम अगर सच में दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हो तो शुरुआत अपने आप से करो, क्योंकि तुम ही तो दुनिया का हिस्सा हो। जब तुम बदलोगे तो तुम्हारे माध्यम से दुनिया बदल जाएगी। निष्कर्ष, खुद पर काम करना एक यात्रा है जो भीतर से बाहर की ओर जाती है। यह कोई जल्दी का रास्ता नहीं, पर यह सबसे सच्चा रास्ता है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को देखने की कोशिश करो। जब तुम भीतर रोशनी भर लोगे तो जो भी तुम्हें देखेगा उसे भी उस रोशनी की झलक मिलेगी। अब तुम समझ चुके हो कि स्वयं पर काम करने का अर्थ कुछ बनना नहीं है, यह कुछ बनने की दौड़ ही तुम्हारे दुहक की जड़ थी। तुम सोचते थे जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं शांत रहूंगा, जब मेरे हालात सुधरेंगे तब मैं जीऊंगा। लेकिन जीवन ने तुम्हें धीरे धीरे दिखाया कि ऐसा जब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब तुम भविष्य में जीते हो तो वर्तमान हमेशा अधूरा लगता है। अब तुम वर्तमान में लौट आए हो, अब तुम इस क्षण को जीने लगे हो। अब तुम्हें महसूस होता है कि हर श्वास में परमात्मा छिपा है, हर धड़कन में सृष्टि का नाद गूंज रहा है। पहले तुम ध्यान करते थे, अब तुम स्वयं ध्यान बन गए हो। पहले तुम मौन खोजते थे, अब मौन तुम्हारे भीतर से बहता है। पहले तुम प्रेम की तलाश में थे, अब प्रेम तुम्हारे स्वरूप का हिस्सा बन गया है। अब तुम किसी लक्ष्य की तलाश में नहीं हो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो लक्ष्य वही खोजता है जो खुद से दूर है। अब तुम खुद में घर लौट आए हो, और घर लौटने की अनुभूति वर्णन के पार है। यह अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता, यह तो बस महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई हवा को पकड़ नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। अब तुम्हारा मौन स्थिर नहीं है, वो जीवित है, नाचता हुआ, मुस्कुराता हुआ। अब तुम किसी धर्म, किसी पद्धति के अनुयायी नहीं रहे। अब तुम बस एक साधारण मनुष्य हो जिसने अपनी असाधारणता को देख लिया है। अब तुम्हारे भीतर कोई उपदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ प्रवाह है। और जब तुम इस प्रवाह में बहने लगते हो तो जीवन तुम्हारे माध्यम से चमत्कार करने लगता है। अब तुम किसी को सुधारने नहीं जाते, पर लोग तुम्हारे आसपास सुधरने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति में एक शांति होती है जो शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। अब तुम किसी को सिखाते नहीं, पर तुम्हारी आंखें किसी के हृदय को छू जाती हैं। अब तुम समझ चुके हो कि दुनिया को बदलने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि दुनिया वही है जो तुम्हारी चेतना देख रही है। अगर तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाए तो दुनिया अपने आप साफ हो जाती है। जैसे कोई चश्मा धुंधला हो तो बाहर की दुनिया गंदी लगती है, पर जब चश्मा साफ कर दो तो पता चलता है कि बाहर तो हमेशा सुंदरता थी। अब तुमने अपने चश्मे साफ कर दिए, अब तुम्हें हर व्यक्ति में वही जीवन दिखता है जो तुम्हारे भीतर बह रहा है। अब तुम किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम जानते हो जो तुमसे नफरत करता है वो खुद अपने भीतर के अंधेरे से लड़ रहा है। अब करुणा तुम्हारा स्वभाव बन गई है। तुम्हें किसी को माफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम किसी से नाराज ही नहीं हो। अब तुम्हारे भीतर कोई घाव नहीं बचा, सिर्फ प्रकाश है। और जब ऐसा होता है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम महसूस करते हो कि हर क्षण में कोई अदृश्य संगीत बज रहा है। पेड़ों की पत्तियां, हवा की सरसराहट, बारिश की बूंदें, सब कुछ एक ही गीत गा रहे हैं और तुम उस गीत के साक्षी बन जाते हो। तुम खुद गीत नहीं गाते, तुम स्वयं गीत बन जाते हो। अब तुम्हारा अस्तित्व करने से नहीं, होने से परिभाषित होता है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वो शब्दों से अधिक प्रभावशाली है। अब तुम्हारे चारों ओर जो आभा है वो बिना बोले संदेश देती है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो जो कुछ चाहिए वो पहले से तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि अब तुम खुद ही संपूर्ण हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास है कि जो भी घट रहा है वो ठीक है, वैसा ही होना चाहिए। अब तुम किसी परिस्थिति से भागते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो भागना भी एक तरह का प्रतिरोध है। अब तुम हर चीज को स्वीकार करते हो, सफलता को भी, असफलता को भी, खुशी को भी,
दोह को भी, और यह स्वीकृति ही तुम्हारी स्वतंत्रता बन जाती है। अब तुम्हारे जीवन में सहजता है। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। तुम बीच में बस साक्षी बने बैठे हो, और इस साक्षी भाव में जीवन एक अद्भुत नृत्य बन जाता है। अब तुम समझ चुके हो कि हर व्यक्ति अपने समय पर जागेगा, कोई जल्दी कोई देर, पर अंततः हर आत्मा अपने घर लौटेगी। इसलिए अब तुम किसी को जगाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने दीपक को जलाए रखते हो, और जब कोई अंधेरे में भटकता हुआ आए तो तुम्हारा प्रकाश उसे रास्ता दिखा दे। अब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे बदलने से ही दुनिया का हर कोना थोड़ा उजाला पा गया है। अब तुम वो नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम एक मौन की लहर हो जो सबको छू कर आगे बढ़ जाती है। लोग कहते हैं हम खुद पर काम कर रहे हैं पर कोई बदलाव नहीं दिखता। मैं कहता हूं बदलाव दिखेगा नहीं, महसूस होगा, क्योंकि सच्चा परिवर्तन भीतर से होता है। वो बाहर से देखने में बहुत साधारण लगता है, पर भीतर से पूरी दुनिया उलट जाती है। जब तुम सच में खुद पर काम करने लगते हो तो सबसे पहले चुप्पी बढ़ने लगती है। अब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, अब तुम हर विवाद में हिस्सा नहीं लेते, अब तुम हर चीज को सही या गलत कहने की जल्दी नहीं करते। ये चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, ये समझ की गहराई है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि तेज हो जाती है, और जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर के अंधकार तुम्हें डराता नहीं। तुम्हारा मन पहले जो दूसरों के शोर से भरा था, अब वो शोर गायब होने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम खुद को पहली बार सुन रहे हो। पहले तुम हर चीज से भागते थे, लोगों से, बातों से, विचारों से। अब तुम ठहरने लगे हो। अब तुम देख सकते हो हर भावना को, हर डर को, हर चाह को बिना भागे। यही सजगता की शुरुआत है। एक दिन तुम महसूस करोगे तुम बदल गए हो, पर कोशिश करके नहीं। तुम बस देखने लगे, और देखने भर से ही जो झूठ था वो गिर गया। देखो, जो झूठ होता है वो देखने से डरता है, और जो सच होता है वो देखने से और चमक उठता है। जब तुम सजग होकर देखते हो तो जो नकली था वो टिक नहीं पाता, और जो सच्चा था वो स्थायी हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बाहर से हटने लगता है। अब तुम दूसरों को बदलने में नहीं, अपने भीतर झांकने में आनंद लेने लगते हो। अब तुम दूसरों की गलतियों को नहीं, अपनी अनजानी प्रतिक्रियाओं को देखने लगते हो, और यहीं से एक चमत्कार शुरू होता है। जो व्यक्ति खुद को समझने लगता है वो दूसरों को भी समझने लगता है, क्योंकि जो खुद को जानता है वो जानता है कि हर इंसान की पीड़ा, हर इंसान का डर, हर इंसान की चाह एक ही जड़ से आती है, अज्ञान से। और जब ये समझ आती है तो तुम किसी से नाराज नहीं रहते। अब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा वह नहीं है कि तुम दूसरों पर दया करो, करुणा वह है कि तुम उन्हें समझो। समझना ही प्रेम है, और प्रेम सबसे ऊंची ध्यान की अवस्था है। अब तुम्हारे भीतर एक अलग किस्म की ऊर्जा चलने लगती है। वो ऊर्जा जो दूसरों की राय से नहीं हिलती, जो तारीफ या आलोचना में फर्क नहीं करती। अब अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है वो जो कह रहा है वो तुम नहीं हो, वो उसका मन है, तुम्हारा नहीं। धीरे धीरे तुम देखते हो कि अब तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो। ये शांति दबाव से नहीं आती, ये आती है समझ से। समझो तो सही, दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। तुम्हारे बदलने से दुनिया नहीं बदलेगी, पर तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। और यही सच्चा परिवर्तन है। जो पहले दर्द था वही अब तुम्हें सिखाने लगता है। जो पहले समस्या लगती थी वही अब तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है, और जब तुम ये समझ लेते हो तो जीवन के हर पल में एक गहरी कृतज्ञता जागने लगती है। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि अब तुम समझते हो कि जो भी हुआ वो तुम्हें जगाने के लिए हुआ। अब तुम धीरे धीरे भीतर के केंद्र में टिकने लगते हो। अब कोई विचार तुम्हें बहा नहीं सकता, अब कोई भावना तुम्हें हिला नहीं सकती। अब तुम मौन हो, पर यह मौन मृत नहीं है,
ये मौन जीवित है, यह मौन नाचता है, गाता है, मुस्कुराता है। यही है ध्यान की सच्ची अवस्था, यही है खुद पर काम करने का फल। अब तुम देखते हो जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। तुमने उन्हें बदला नहीं, पर तुम्हारी ऊर्जा ने उन्हें छू लिया। अब वे भी थोड़े शांत हैं, थोड़े कोमल हैं, थोड़े सजग हैं। तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से सीख रहे हैं। तुम्हारे साथी अब तुम्हारे तर्क से नहीं, तुम्हारे संतुलन से सीख रहे हैं। और यही असली शिक्षा है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारा जीवन एक संदेश बन जाता है। अब तुम बोलो या न बोलो, तुम्हारा अस्तित्व ही बोलता है। अब तुम उपदेश नहीं देते, बस जीते हो, और तुम्हारा जीना ही दूसरों के लिए दिशा बन जाता है। एक दिन तुम देखोगे अब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा, क्योंकि जहां प्रेम है वहां प्रश्न नहीं होते। जहां मौन है वहां उत्तरों की जरूरत नहीं। अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, अब तुम उसके साथ नाच रहे हो। यही है खुद पर काम करने का चरम बिंदु, जहां साधक और साधना, खोजी और खोज सब एक हो जाते हैं। अब तुम समझ गए लोगों को बदलना कभी मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो तो तुम्हारे ही प्रतिबिंब थे। तुम जैसे थे वैसे ही तुम्हें लोग दिखते थे। अब जब तुम साफ हुए तो दुनिया भी साफ दिखने लगी। जब तुम खुद पर काम करते हो तो तुम दुनिया नहीं बदलते, तुम उसे देखने की दृष्टि बदल देते हो, और यही दृष्टि संसार को स्वर्ग बना देती है। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, बस एक शांत बहाव है, जैसे नदी अपने घर लौट रही हो। अब तुम जानते हो जो भी है पर्याप्त है, जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं। अब जीवन कोई दौड़ नहीं, एक नृत्य है। अब मृत्यु कोई डर नहीं, एक विश्राम है। यहीं से साधना पूरी होती है, यहीं से असली जीवन शुरू होता है। जर से भराब, जर से भराब, जर से भराब, जर से भराब, जर से भराब। जब तुम खुद पर काम करते हो तो धीरे धीरे तुम वो नहीं रहते जो पहले थे। तुम मैं से हम बन जाते हो, और अंततः हम से वो बन जाते हो जो सब में है, जो सबका स्रोत है। जलता रहा, दिखा रहा, दिखा रहा,